गुड आफ्टरनून बेटा। ये पोल साइंस का लेसन हमने फर्स्ट शुरू किया हुआ है। लेसन का नाम आपको बताया था उस दिन, संविधान, अर्थ और विशेषताएं। आज हम उस लेसन का 6 नंबर का क्वेश्चन करने लगे हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं, सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। उन्हीं के अधीन एक मसौदा कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जिसने संविधान बनाया था। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्योंकि इसका रीज़न मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी का दिन जो है हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसलिए 26 जनवरी के इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। अब इसका पहला पॉइंट है लिखित और विस्तृत संविधान। बेटे, इसके जो भी पॉइंट हम करेंगे, आज हमने जैसे 2 पॉइंट करने हैं, ये अपने आप में 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है, व्याख्या करें। ठीक है, तो पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन में इसके हमने 6 पॉइंट करने हैं। उनमें से आज ये पहला पॉइंट है लिखित और विस्तृत संविधान, रिटन एंड कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित मतलब रिटन है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ये दस्तावेज है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, वो अनरिटन है, लेकिन भारत का लिखित है। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 395, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। बहुत सारी अमेंडमेंट करके बेटे इसमें बहुत से अनुच्छेद और भी जोड़े गए हैं, अनुसूचियों की भी संख्या बढ़ गई है और चैप्टर जो 22 है। लेकिन पता क्या किया गया है, जितने भी अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं वो इसी की मतलब इसकी सीक्वेंस नहीं बदली गई, सीक्वेंस इतनी ही रही है। उसमें ABCD करके ऐसे संख्या उनकी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण 445 के करीब आज इसके अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं वही बात मैंने लिखी भी है कि बहुत से अनुच्छेद संविधान में से निकाल भी दिए गए हैं और नए शामिल भी किए गए, लेकिन उनकी सीक्वेंस उसी प्रकार रखी गई है, इसलिए इनकी गिनती में कोई बदलाव नहीं है। भारत का संविधान सबसे विस्तृत होता बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, राष्ट्रपति की शक्तियों, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रचनाओं, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए भारत का संविधान बहुत बड़ा है और लिखित का मतलब है रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कम्प्रीहेंसिव मतलब विस्तृत है। सेकेंड पॉइंट है इसका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के तीसरे भाग में, मैंने अभी आपको बताया कितने चैप्टर हैं टोटल? 22 में से तीसरे चैप्टर में आर्टिकल कितने हैं? 395। उनमें से अनुच्छेद होता है आर्टिकल, इसको हम धारा भी बोल सकते हैं। 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मतलब तीसरे चैप्टर में आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये संख्या में 6 हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट इन मौलिक अधिकारों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा राइट है वो ये है संवैधानिक उपचारों का, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपने अपनी कॉपी पे भी लिखने और याद भी करने हैं। बाकी हम क्वेश्चन कल करेंगे बेटा।